तो कितना ऐसा क्वेश्चन आता है जो बिना आप पेन उठाए बना सकते हैं। सही अप्रोच अगर आपका रहा तो बिना पेन कॉपी का मैथ बना सकते हैं। हे गाइज, रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस में मैथ को लेकर के बहुत लोगों का सवाल है कि मैथ में मेरा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैथ का सवाल नहीं बन रहा है। तो आज मैं स्पेशली मैथ को लेकर बताऊंगा कि मैथ में आप कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको पता है कि ग्रुप डी का सिलेबस में मैथ 25 क्वेश्चन आएगा और 25 में अगर आपका सही से तरीका पता है और सही से कंसेप्ट क्लियर है और अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो 25 में 22 से 25 आप मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि मैथ एक इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप पूरा का पूरा बना लेंगे। और वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट मैं इसमें बता दूंगा कि आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा। आप कहीं गलत तरीके से बना रहे हैं या कैसे बना रहे हैं, एक बार आप खुद तय कर लीजिए। चलिए, सबसे मैथ में जो मेन चीज़ है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो है बेसिक कंसेप्ट। जो आपका बेसिक नॉलेज है ना, वो पहले क्लियर कर लीजिए। क्योंकि बेसिक के चलते अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहा तो मैथ का कितना भी आप पढ़िए, मैथ आपसे बनने वाला है नहीं। क्योंकि मैथ में 70 से 80% कैलकुलेशन का रोल है। कैलकुलेशन आपका सही रहना चाहिए। और कैलकुलेशन कैसे आपका सही रहेगा मैं ये बात बताऊंगा आपको। देखिए, नंबर सिस्टम, हम नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में आपको पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको टेबल याद रहना चाहिए, टेबल कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए। और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की, गुणा करने की, भाग करने की, जोड़ करने की आप में मतलब एक प्रकार का हैबिट रहना चाहिए। आप फास्ट करें, क्योंकि छोटी छोटी ही सुधार करेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। बेसिक फार्मूला रहता है a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर। ये छोटा छोटा जो फार्मूला है आपको याद रहना चाहिए। कैलकुलेशन आपका फास्ट करने के लिए आप किसी संख्याओं को गुणा करना सीख सकते हैं, मतलब बड़े से बड़े संख्या को इजी वे में गुणा करना सीख सकते हैं, भाग देना सीख सकते हैं। ठीक है, दशमलव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है दशमलव वाला बना सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से ही मैथ में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछता है, ये बात याद रखिएगा। 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लेता है सिर्फ नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम ही जो कि बेसिक होता है मैथ का, उसको ही आप अच्छे से तैयार रखिए। ठीक है, दूसरी बात, स्क्वायर रूट 1 से 50 तक के संख्या का आपको स्क्वायर एकदम जबान पर होनी चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, घन की बात करें तो 1 से 10 तक की संख्या का घन आपको याद होना चाहिए और घनमूल भी निकालने का प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो आप मैथ बना रहे हैं ना, जैसे एग्जाम हॉल में, मैं कल के वीडियो में बताया था कि एग्जाम हॉल में आप जा रहे हैं और एग्जाम हॉल में आपके सामने जब क्वेश्चन आ रहा है, खास करके मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, तो मैथ का कुछ क्वेश्चन इतना होता है कि उसका लैंग्वेज ही इतना बड़ा होता है कि उसमें ज़्यादा टाइम टेकन रहता है। ठीक है, तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रहता है ना जिसको पढ़ने में ही कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाता है, पढ़ के समझने में। ऐसा है कि आपका टाइम रिकवर करने वाला क्वेश्चन क्या आएगा, जीके को 4 से 5 सेकंड में बना सकते हैं। अगर आपको जीके याद है ना तो 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, हाईली आप 5 सेकंड में बना सकते हैं अगर आपका जीके ओके है तो। रीजनिंग में भी आप कम से कम समय ले सकते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ में आपको अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा। और मैथ में क्या करना है कि जो बड़ा क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप बनाते जाइए। और एक बार जब पूरा बना लीजिए, 1 से 100 तक क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद से आप आकर देखिए किसको, जो लंबा क्वेश्चन है जिसको आप बना नहीं पा रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, चीज़ क्या है कि देखिए, मैथ में 2 पोर्शन मुख्यतः होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। अर्थमेटिक में, रेलवे में अर्थमेटिक में 70% क्वेश्चन सिर्फ अर्थमेटिक से पूछता है, 30% जियोमेट्री, एडवांस, DIDS, अलजबरा से उठाता है, बाकी 70 से 80% सिर्फ अर्थमेटिक से आता है। तो इस बात का याद रखिए कि आपको अर्थमेटिक को बेहतर करके रखना है। मैथ का 1/4 भाग जियोमेट्री होता है और जियोमेट्री से ग्रुप डी में मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो मैक्सिमम आप अर्थमेटिक को बनाइए। और ये बात याद रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन मैथ का आपका वो बने, वो क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कीजिए। क्योंकि अगर मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंस गया तो पूरा एग्ज़ाम आपको ख़राब कर देगा। आपका दिमाग मतलब ना टेंशन में, प्रेशर में आ जाइएगा। क्योंकि मैथ का कोई इतना क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज बड़ा रहता है, उसका कैलकुलेशन वो क्वेश्चन बड़ा नहीं रहता है, लैंग्वेज थोड़ा घुमा देता है ना, तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। अब बाकी जो भी क्वेश्चन आपको पता है
100% श्योर है उसको बना लीजिए। फिर बाद में अगर टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को बनाइए जिस क्वेश्चन में आपको उम्मीद है कि हाँ मैं थोड़ा टाइम दूँ, 1-2 मिनट टाइम दूँ तो बना लूँगा। बात समझ में आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैथ सबसे ज़्यादा रिवीजन मांगता है। जीके जीएस याद करने की चीज़ है, आप जीके जीएस को याद कीजिए, लेकिन मैथ को इतना प्रैक्टिस कीजिए ना कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर देना ना पड़े। जितना कूल रहिएगा उतना बेहतर रहिएगा, ठीक है। तो मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए और तरह तरह के थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि देखिए मैथ में कैलकुलेशन रहता है वो बात अलग है, लेकिन लैंग्वेज समझना और क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप पहले इक्वेशन में ढाल लीजिए या पहले क्वेश्चन को समझ जाइए। अगर क्वेश्चन समझ गए ना तो अगर आपका सही तैयारी रहा तो इस बात का ध्यान रखिए, मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मैथ में छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए। अगर मैथ को क्वेश्चन अगर भारी आ जाता है, लगता है कि अरे यार इसमें 2-3 मिनट टाइम लग जाएगा, तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए और बाकी जो क्वेश्चन आ रहा है या जिस पे आपको कमांड है वो बना लीजिए। फिर बाद में बाकी लेंदी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो ऐसे अगर आप मैनेज करते हैं टाइम को तो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैथ बहुत बड़ा रोल निभाता है। बाकी टाइम में जीके जीएस को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में जीके को लेकर आऊँगा, रीजनिंग को लेकर आऊँगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैथ को लेकर के अगर ये आपका अप्रोच रहा तो 100% मैं गारंटी देता हूँ आप समय सीमित में ही अपने सवाल को बना पाएंगे। एक बात और, कुछ 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ बहुत वीक रहता है, बेसिक बहुत वीक रखता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पर ध्यान दें और अच्छे से बेसिक को पढ़ें। यूट्यूब का सहारा ले या बुक का सहारा ले, जहाँ से भी सहारा मिले सहारा ले और अच्छे से मैथ को बनाएं। और जो मैथ अच्छा से जानते हैं वो उसको और इम्प्रूव करें, अच्छा से और प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको कामयाब बनाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मैथ का कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है। जितना जीके है उतना मैथ भी है, याद रखिएगा। मैथ भी बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कुछ चुन के ही क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक का 70-80% आता है, बाकी मैं बता चुका हूँ। तो मिलते हैं।